चंदारी के बेटा पर की मिट्टी मारी ना, चंदारी के बेटा पर की मिट्टी मारी ना, मिट्टी के कुल की शुभ पड़वा की और ने पीड़ी बिगाड़ी ना, उनकी शुभ पड़वा की और ने पीड़ी बिगाड़ी ना, सोए के केरुआ ने पन्ने सर करी ना, सोए के केरुआ ने पन्ने सर बिगाड़ी ना, चीर हो गया द्रौपदी हुई उहाड़ी ना, चीर हो गया ऐसा क्या था द्रौपदी का कि द्रौपदी का चीर में अंत हो गया। दुनिया ने उसे उतारना चाहा लेकिन वो उतरा नहीं। ऐसा क्या था द्रौपदी का पिताजी? एक समय की बात, घूमते घूमते सरयू मैया के किनारे आ गए। दुर्वासा ऋषि के पास एक ही लंगोटी है। ऋषिराज सोचते हैं सरयू मैया के किनारे आ गए, क्यों ना नहा लिया जाए, लेकिन लंगोटी एक ही थी, इसलिए एकांत खोते हैं। दुर्वासा ऋषि चलते 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 कहीं एकांत जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। चारों तरफ खड़े, चारों तरफ जी नजर मारते हैं, कोई नहीं था, एकांत था। फिर क्या हुआ पिताजी? मेरे 9 बजे बताएं। कट्ठारे पर मेरा फोन करो। अपनी लंगोटी उतार के जी और नंगे बदन सरयू मैया में घुसे। दुर्वासा जी नहाने लगे। फिर क्या हुआ? पुत्री देव योग से उसी कंठारे पर घूमती घूमती अपनी सखियों के साथ, पंचाल महाराज द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी अपनी सखियों के साथ उसी कंठारे पर आ गई। फिर क्या हुआ? द्रौपदी को देख कर ऋषिराज ने छोड़ कर अपनी लंगोटी लेना चाहा, लेकिन क्या हुआ, कंठारे पर लंगोटी नहीं थी। ना जाने पानी में बह गई, ना जाने कोई पक्षी ले गया, ना जाने हवा में, लेकिन लंगोटी नहीं थी। फिर क्या हुआ? पुत्री दुर्वासा ऋषि वापस सरयू मैया में घुस गए। हाँ द्रौपदी कंठारे पर खड़ी है, द्रौपदी नजदीक आती है, दुर्वासा ऋषि पानी गहरे पानी में घुसते चले जाते हैं, कंठ तक पानी में जाकर के खड़े हो जाते हैं। जी द्रौपदी ने हिसाब लगा लिया, आइडिया लगा लिया, समझदार थी थी। दुर्वासा ऋषि बेअदब है, इनके बदन पर कपड़ा नहीं है, नंगे हैं। क्या किया? तो क्या किया द्रौपदी ने? मारा पुत्री द्रौपदी ने कंठारे पर खड़े होकर के अपनी साड़ी का चौथा हिस्सा फाड़ा और दुर्वासा की तरफ फेंक दिया, लेकिन पुत्री नहीं पहुंचा, वो टुकड़ा नहीं पहुंचा, पानी में बह गया। द्रौपदी ने फिर एक टुकड़ा और फाड़ा, चौथा एक टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और फाड़ा, फिर नहीं पहुंचा। और पुत्री और पंचाल राजकुमारी ने एक टुकड़े से अपने बदन को ढका और आधे से में आधा फाड़ करके फिर ऋषिराज की तरफ गए। लेकिन विधि को यही मंजूर था पुत्री, वो टुकड़ा भी नहीं पहुंचा। रूठी की बेरे वो टुकड़ा भी। फिर क्या हुआ? पुत्री चौथा टुकड़ा बचा उसके शरीर पर। एक पिता के सामने पुत्र और पुत्री चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, वो तो बच्चे ही होते। ऋषिराज के सामने अपने बदन से चौथा टुकड़ा साड़ी का उतार कर और वो चौथा टुकड़ा ऋषि दुर्वासा तक पहुंचा, लंगोटी धारण करता है, बाहर आकर के उस द्रौपदी को आशीर्वाद देता है। पंचाल राजकुमारी, आज तूने एक ब्राह्मण को अपनी आप को बेअदब होकर के अदब से किया है। जाओ पुत्री, एक दिन ये कुछ खचका थी, अनंत हो जाएगा, 10,000
व्यापारी ना हाँ हरियाणा कल्चर जो भी गाता है 98% सुखी अपराधा की प्रणाली को छोड़ करके छोटी हाँ हाँ तब की ब्रेक तो प्रणाली है। कौन सी कुछ बताओ कौन सी बस छोड़ दादा मंगल चंद गुरुद्वारा जावली ग्राम सुना होगा गुरु मंगल चले गुरुद्वारे जावली गान सुना होगा घाट सुमुद सिठोली का धाम सुना होगा विद्या का शुभ लगे धूम धाम सुना होगा शंकर स्वामी के शंकर नाम सुना होगा शंकर स्वामी के दादा शंकर नाम सुना होगा सतलाल दत्त नगर सांग का काम सुना होगा चंदन लाल दत्त नगर सांग का सुना होगा चंदन लाल दत्त नगर सांग का सुना हे ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास मंगल चंद गुरुद्वारा जावली ग्राम सुना होगा मीठा का शिव जठौली का धाम सुना होगा शंकर गोस्वामी के शंकर नाम सुना होगा चंदन लाल दत्त नगर सांग का काम सुना होगा हे ब्रह्मज्ञानी गुण शंकर दास फकीर में उठा अगर मैं भी ले पति तेरी तकदीर नहीं हो सकता ठीक है अब तो भी कम करो ये मेरी तकदीर की बात है है भी ये मेरी किस्मत की बात रात्रि का समय है है। हाँ तेरा शहर के लोग जागे तब तक मैं भी बारात लेकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी पिताजी मेरे साथ नहीं जाओगे नहीं जाऊंगी तो क्या आप बेटी रहोगी मैं अपने पेड़ में नहीं रहूंगी मैं चाहती हूँ सखी सहेली मेरे ताना मारेगी और कहेंगी धर्म देवी तू लोग इनकार कर देती महाराज ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ना अपने वतन में रहूंगी अगर परमात्मा ने मुझे प्रसाद दिया है तो मैं अपने भूषाओं से पालना चाहती हूँ मेहमानों एक राजा की राजकुमारी जिसने कभी आज पैर से नीचे पैर नहीं रखा है आज अपनी लाज बचाने के लिए कर दिया महल के नीचे कमल डालती है कमल के सहारे नीचे महल से डूब जाती है और महल के पीछे से व्यापार का रास्ता ले लेती है ईश्वर से प्रार्थना करती हुई एक सखी के साथ व्यवहार की तरफ चलती है सभी क्या रोती हुई क्या परमात्मा से विनती करती हुई क्या कहती हुई जा रही विश्वास ये देखिए 100 रुपए भाई साहब नौजवान कर ऐसा है चल इसके घर वापस आ गई साल में आ रही हाँ तो लोग लुगाई तुम्हारे ताना मारेंगे हाँ ऐसा करो कहीं दूसरे शहर में चले जाओ अपने पति को नौजवान करके कभी शहर में आना ठीक है मैं समझ सकता हूँ ये तरह के रास्ता खिंचाई सुनिए हरियाणा को
काशी का ध्यान रखिए, काशी का ध्यान रखिए। साथी माँ बाप मेरा से, साथी माँ बाप मेरा से। खत्म होती है, पल चालू होता है। एक बार पलट के देखती है, महल के कमूरे भीग रहे थे, आंसू आ जाते हैं। प्रणाम करती है अपनी मातृभूमि को, छोटे के प्रणाम करती है और एक शपथ लेती है। क्या शपथ ले रही थी वो सती सवास? नजर आती है, शक्ति बढ़ जाती है वही उस तरफ। इस खाने में दिखाया गया है मेरे देश में आज महिलाओं के बारे में लोग 30% आरक्षण दे दिया, 50%। अरे हमने, मेरे बुजुर्गों ने इन माता और बहनों को 100% आरक्षण दे रखा था। आज से नहीं, आधी से दे रखा। और हमारे इस देश में इन साधु संतों का हमारे ऊपर कितना आशीर्वाद था, कितना आशीर्वाद था इन हम पर।
एक सती एक नौजवान 18 साल की नौजवान बन में एक महात्मा के पास आती है और वो उसे अपनी छाती से लगा लेता है, अपनी पुत्री बना देती है। ऐसे महात्मा के मेरे देश में सभी मैं बड़ी दुखिया नहीं हूँ बाबा, मैं आपका सहारा लेना चाहती हूँ। मेरा सारा मेरा नाम धनजीत की लड़की हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम धनदेवी है। तो तुम्हारे साथ में कौन है? हाँ, मैं एक भी नहीं हूँ। कौन है? मेरे पति मेरे साथ है। पति? हाँ, ये तेरी गौतम पति है? ये मेरे पति है। नहीं नहीं, मैं आपका सच्चा नहीं हूँ बाबा, मैं आपका सहारा लेना चाहती हूँ। किसी का बच्चा उठा अपनी बीती हुई बात बताती है महाराज। मेरे साथ में धोखा हुआ मेरे ससुर ने। मेरे साथ में धोखा किया और मैं अग्नि के साथ इसके साथ खेले बेची थी, लेकिन ये मेरा पति है, कहीं भी नहीं। लेकिन बाबा, अस्तर शस्त्र सिखाना आपका काम है और इस मरने लगती काटूंगी और मैं अपने पति का गुजारा करूंगी। ठीक है बेटी, रखो। शाबाश। मेरे गुरुजी के 4-5 वीर हुआ करते थे। वीर जैसे महाराज विक्रमादित्य के पास 5 वीर बताते थे ताकत, इसी तरह मेरे गुरुजी के पास भी 5 वीर हुआ करते थे। धर्मवीर, कर्मवीर, बलवीर, सतवीर। ये उन्हीं वीरों में से एक बचा था। क्या बात। ठीक है बेटी, ये देखिए तेरे पति के घर में खुआ 12 साल के लिए घोड़े के पे डाल देता है। इसी में खाना पीना लालच पड़ रही है। विमल दूर साहब है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये गुप्तानी और भाई ने बहुत ने 100 रुपए से सम्मान किया है और ये भी भाई साहब हमारे नरेश शर्मा को 100 रुपए और 100 रुपए हमें इनाम देते। धन्यवाद, बहुत अच्छे। ये देखिए कैलाश की रागिनी के ऊपर खुश होकर के विमल दूर साहब ने 500 रुपये का इनाम दिए। तो बहुत मेहमानों, साधु के आश्रम में लेकर के अपने पति को पहुंचा दिया। बाबा ने भौरे में डाल दिया और अस्त्र शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा देना चालू कर देता है। मेहमानों, वो राजकुमारी लकड़ियां काटती है, जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचती है, अपने पति का और बाबा का और अपना गुजारा रहते सहते 12 साल बीत जाते हैं। मेरे मेहमानों, एक ब्राह्मण का बच्चा 10-12 साल का हो जाने के बाद 34, चाहे उसे पढ़ा होगी मत, फिर भी देखेगा ना सही तारीख, सही नगर, सही मुहूर्त कर देगा। एक जमींदार के बालक को 12 साल का होने के बाद अगर लड़कियां तेरी पकड़ावत जाए, वो बाहर और स्कूल में घर का माथा ना देखे आओ, घर जाके उसने तेरी पकड़ा दो, ऐसे ही बनेगा, खुद से ही संस्कार। 12 साल का वो राजकुमार, हिंदुस्तान का वो बहादुर, 12 साल का
शिक्षा में इतना निपुण हो जाता है, कटी मती उलझी मती सोचने लग गया। आज बाबा से सवाल करता है, सुनिए सवाल। हेलो आज 12 साल में बने हो गए, छोरे ने काट दूं। काट दे भाई। ले भाई काट दे, कितने साल में काटा मैंने, तगड़ा हट्टा कटा दे। ताली बजाओ जोर से। बाबा प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। बाबा हट्टा कट्टा हो गया तेरी तो दुनिया कितनी सुंदर है। लोगों घोड़े में कुछ नहीं देखा, बाबा को देखा था। एक उस औरत को देखा था जो मुझे रोजाना खाना खिलाती थी। बाबा हाँ भाई, तेरी दुनिया कितनी सुंदर है। घोड़े ने देख सारा संसार चक्कर से देख। बाबा हाँ भाई, एक बात पूछूं? पूछो पूछो। रोजाना मुझे खाना खिलाती है, हाँ भाई, मुझे हिलाती है, धुलाती है, बिल्कुल। मेरे से प्रेम करती है, हाँ दुलार करती है। हाँ, बाबा वो औरत कौन है? वो भाई तेरी वाइफ। बाबा मैं समझा नहीं। तेरी औरत भाई। बाबा हाँ, मैं समझा नहीं। वहां से भाई तेरी बहू। देखिए उसे बाबा। बहू जैसे भाई तेरी माँ अर्धांगिनी, नहीं समझ रहे अभी? तेरी माँ बहू तेरे बाप की माँ, छोटी मोटी सी बात में। शीला का गजर से हाँ मेरी माँ मेरे बाप का हाँ, इस तरह वो मेरे वैसे समझ गए अभी तो? बाबा हाँ बहू बहू। बहू हाँ बाबा हाँ बाबा हाँ हाँ, तो पापा बहू बन गया। उन लोग का बच्चा बाबा जी बहू बना जाता। बाबा वाह भाई वाह। बाबा हाँ लोगों इतनी देर में लकड़ियां काट करके वो रात तुम्हारी याद आती है। अच्छा बाबा हाँ भाई, बाबा हाँ भाई। क्यों करती हो मेरे साथ में? क्यों करती, कितनी देर से करती हो? वही मैंने छोटे से ले आई थी और 5 वर्ष करके बड्डा कर दिया। और देखे हाँ। और से ले गई थी जब तेरी लिंडी भी नहीं लिख गई। अरे बाबा जी को उड़ा रहे छोरी लेकर जाने जानती है। बाबा हाँ। ओ बाबा तने कुछ बताया तो नहीं ना? बातें तो सारी बता दी। वो नहीं बताते। हाँ। क्या पूछ रहा था? ये लोग बोले मेरी क्या लाके? हाँ बोले मैं तेरी बहू, मैं मेरी गोली भरना और क्या? तो नाश करके सारी बात का। क्या तो बताना था बेटा? अभी तो बाबा इसमें खाने पीने का भी नहीं मेरा कोई। सारा मेरा संसार ओ देवी मत कर। छोड़ माइक। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपको नमस्कार करती हूँ। ओ धर्म देवी, धन्य है भारत की छत्रानी, तुझे धन्य है। ऐसी कोई बात नहीं। और हनी जो मेरे माँ बाप को फर्ज अदा करना था वो तूने किया। ये भी मेरा फर्ज था, ये मेरा धर्म था। पतिदेव वो तो पहले की बात थी, लेकिन आज अब तो बस पति जवान हो गया। रानी ऐसे नहीं। शाबाश। ओ पिया
What's